ओके, नेक्स्ट किन का डाउट था? मनी का हो गया। आप क्या पूछ रहे, कहाँ प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा सर। अच्छा, सो आप कह रहे हैं कि कैसे पढूं कि नेक्स्ट ईयर अंडर 20 रैंक हो। कहाँ गए? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो पहले ईयर में उनके 100, मोर देन 100, 200, 300 रैंक होते हैं, एंड देन वो नेक्स्ट ईयर फिर प्रिपेयर करते हैं। वैसा है। सो जैसे कई सारे बच्चे जो है ना, आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे इनके पिछले साल 100+ रैंक थे, इस बार टॉप 10 में है वो। सो वैसा है। जब मनोप्रिया थी फॉर एग्जांपल, हमारा रैंक 2 था जैम 2024 में, तो उनका भी पहले एक 130 आसपास रैंक था, एंड देन नेक्स्ट ईयर 2 रैंक था। देन और भी इस बार भी जिनका जैसे सेकंड रैंक सिमरन का है, वो लास्ट ईयर मेरी यहाँ पढ़ी थी, तो उसका भी 100 समथिंग रैंक था, और इस बार सेकंड रैंक है। तो वैसा है। तो उसकी वजह ये है कि जैसे अभी है ना, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं कि जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, तो 100+ पे एडमिशन तो होता नहीं है, तो वो फिर प्रिपेयर करते हैं देन गेट इनटू दिस। तो उसका तरीका यही है कि अब क्या कर सकते हो, आप एक साल बैठ के खूब प्रॉब्लम सॉल्व करो। सो जितने क्वेश्चंस कर सकते हो, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। सो डेली टारगेट करो, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करो। अगर 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करो, अगर फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 100 तो कम है, तो तुम 500 भी क्वेश्चन दिन में कर सकते हो, अगर तुम 12-14 घंटे अगर दे पाओगे तो। नहीं तो अगर आप 2-3-4 आवर्स दे रहे हो, 5 आवर्स दे रहे हो, तो यू ट्राई टू सॉल्व 100 क्वेश्चन एटलीस्ट डेली। सो डेली 100 क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करो। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए महीने में, तुम 30 × 100 है ना। सो आपके 3000 क्वेश्चन हो गए। अभी से शुरू करोगे तो 8 महीने हैं, तो इंटू 8 मंथ, तो आप 24,000 क्वेश्चन कर सकते हो प्रैक्टिस। ठीक है। अब क्या करना था, आपने लास्ट ईयर प्रिपेयर किया है, सो यू ऑलरेडी हैव सिलेबस कवर हो ही चुका है, आपको एग्जाम का आइडिया है कि क्या पूछते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चंस 24,000 कहाँ से लाओगे? तो इसमें जो है, आप पहले तो बैठ के जैसे जैम के PYQ जो हैं उसको कम से कम 3 टाइम सॉल्व करो। गेट के प्रीवियस ईयर जैम MS के, ठीक है ना, गेट ST के क्वेश्चन कम से कम 3 बार सॉल्व करो। जैम MA के वो वाले क्वेश्चंस करो जो जैम MS में मैथ्स पोर्शन है, तो वो आप पार्ट एटलीस्ट 3 टाइम उसको सॉल्व करो। ठीक है, ये हो गया। फिर जैसे ISI M स्टैट के क्वेश्चन कर सकते हो। ISS के वो क्वेश्चंस करो जो जैम के सिलेबस में है, वो वाला पार्ट कर सकते हो। CSIR नेट के क्वेश्चंस कर सकते हो जो जैम के सिलेबस के हैं। तो ये तो हो गया PYQ वाले। अब नॉन PYQ क्या है, जैसे अगर हमारे यहाँ ये आप करते हो, तो जैसे DPPs हैं, आप अगर हमारे ड्राइव का एक्सेस आपके पास होगा, तो ड्राइव में 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं उसमें। सो आप क्या करो, DPP जैसे 1 से लेके, उसमें एक DPP बना होगा 1 से लेके अभी तक 750 तक अपलोडेड है। एक फोल्डर का नाम है DPP 1 to 1500, एक फोल्डर है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो एक DPP में 10 क्वेश्चन है, तो अराउंड इसमें जो है ना 750, अभी तो उससे ज़्यादा ही हो चुका है। तो बाई द एंड ऑफ दिस ईयर 1500 DPP उसमें अपलोड हो जाएगा, है ना, बाई एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब दिसंबर से पहले। तो 1500 DPP हो जाएगा, और ईच में 10 क्वेश्चन है, तो 15,000 क्वेश्चन वो है। आप ये कर सकते हो, इसको कर लो, ये नॉन PYQ है ये सब, और इस सब का लेवल जैम के लेवल से ऊपर ही रखा गया है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है। सो अराउंड है ना 1500 DPP होंगे, ईच में 10 क्वेश्चन, 15,000 ये हो गया, इसको प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा बहुत सारे और प्रॉब्लम्स ही ड्राइव में है दैट यू कैन सॉल्व, और इसी को रिपीटेडली सॉल्व करो। मीनवाइल जब बीच में आपको अपना एक नोट्स बनाए होगे, मीनवाइल जब बीच में आपको कहीं कहीं डिफिकल्टी लगे, तो उस पर काम करो। एंड में कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो। ऑलरेडी जैसे हम मॉक टेस्ट आपने किया होगा, कितने बच्चे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं? हमारे यहाँ 800-900 बच्चे जैम के होते हैं। अटेम्प्ट कितने मॉक टेस्ट करते हैं? 50-60-100 बस बच्चे यही हैं। उन्हीं में से 30-40 बच्चों का रैंक आता है, एडमिशन होता है। ऐसा है। सो जैसे 200 मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब यूनिट वाइज 100 वाले 30 क्वेश्चन के मोस्टली या 60 के हैं। सो ऑन एन अगर मैं बोलूँ टोटल मिला के, तो ये 12,000 क्वेश्चन तो यहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके पास प्रैक्टिस करने को, इनको करो। जो क्वेश्चन ईजी लगे स्किप कर दो, जो आपको लगे पढ़ के हो जाएगा तो छोड़ दो। मतलब हो जाएगा इन द सेंस कि लगे कि हाँ बहुत आसान है। जो मुश्किल लगे उस पर ज़्यादा फोकस करो और उसको सीखो, और मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स ऑल, है ना। तो जैसे मैंने कहा जैम MA के मैथ्स पोर्शन वाले पार्ट हो गए ये सब, तो ये पहले सॉल्व करो बैठ के, इसको निपटाओ, इसको निपटाओ, फिर इसको निपटाओ, दैट्स ऑल। और क्या चाहिए? और इतना अगर कर लोगे तो रैंक 1 आ जाएगा। 100 में 100 ले आओगे। इतना बोलना आसान है, करना मुश्किल है ना। ये चीज़ें हैं, तो उतना अगर कर पाओगे तो ठीक है। ओके। सो